क्या आपकी स्किन पे बार बार ख़ारिश होती है? कभी बाजू पे, कभी टांगों पे, कभी कमर पे और कभी पीठ पे, और कभी रात को सोते वक्त इतनी ज़्यादा ख़ारिश शुरू हो जाती है कि नींद भी ख़राब हो जाती है। आप क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई और कभी घर का कोई नुस्खा, लेकिन थोड़ी देर का सुकून मिलता है और मसला दोबारा शुरू हो जाता है। और बाज़ लोग इसे छोटा मसला समझते हैं, लेकिन जिस इंसान को रोज़ाना ख़ारिश होती है उसे पता है ये कितनी तकलीफ़देह होती है। आप महफ़िल में बैठे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक स्किन पे ऐसी ख़ारिश होती है कि इंसान मजबूर होके खुरचना शुरू हो जाता है, और फिर खुरचने से स्किन और ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है, ड्राई, बर्न्ड और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो आज मैं आपको कोई महंगी क्रीम, कोई फैंसी सप्लीमेंट्स, कोई 10-15 हज़ार का स्किन पैकेज नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 3 सिंपल चीज़ें बताऊँगा जो अक्सर हमारे किचन और घर में मौजूद होती हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे और ये आपकी ख़ारिश को झट से ख़त्म कर देगी। और ये जो तीसरा नुस्खा है ये हमारे देसी घरों में पहले से बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल लोग इसे भूल गए हैं। पहले मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ख़ारिश का मसला कब से है, 1 महीने से, 1 साल से या इससे भी ज़्यादा, और ख़ारिश ज़्यादा रात को होती है या दिन को। देखें, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ख़ारिश हमेशा सिर्फ स्किन का मसला नहीं होती। कभी ये ड्राई स्किन की वजह से होती है, कभी एलर्जी की वजह से, कभी पसीना, गर्मी, डस्ट या किसी साबुन, परफ्यूम, लोशन या किसी डिटर्जेंट या कपड़ों की वजह से, कभी फंगल इन्फेक्शन भी वजह हो सकती हैं, जिसमें रिंग तरह के निशान बन जाते हैं, रेडनेस और ख़ारिश होती है। कभी एक्जिमा होती है जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है, रफ़ और फटी हुई लगती है। और कभी कभी जिस्म के अंदर के मसाइल होते हैं, जैसा कि लीवर, किडनी, डायबिटीज़ या ब्लड के रिलेटेड मसले। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉडी बिला वजह सिग्नल नहीं देती, बॉडी आपसे बात करती है, बस हमें इसकी लैंग्वेज समझनी होती है। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 पे। हमारे देसी घरों में कॉमन एक लफ्ज़ बड़ा यूज़ होता है, खून की गर्मी। एनो खून की गर्मी हो गई है। मेडिकली इसे खून की गर्मी नहीं कहते, उसमें बॉडी हीट हो जाती है। ये बेसिकली डाइजेशन का मसला होता है। इसके लिए मैं आपको एक इंतहाई सिंपल ड्रिंक बताने वाला हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 गिलास पानी लें, इसमें आधा चम्मच सौंफ डालें, थोड़ी सी मिश्री डालें, और आपको शुगर नहीं है इसे रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इसके पानी को छानकर आराम से पी लें। सौंफ डाइजेशन को सपोर्ट करती है, पेट की गर्मी और ब्लोटिंग को कम करती है, और जब डाइजेशन बेहतर होगी तो स्किन इरिटेशन भी बेटर फील करती है। तो ये नुस्खा ना सिर्फ आपकी ख़ारिश को रोकेगा बल्कि आपके हाजमे को भी ठीक करेगा। जो लोग ये ड्रिंक कल से शुरू करने वाले हैं, कमेंट्स में सिर्फ यस लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आपने स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। ये है एक्सटर्नल फिक्स, यानी ये चीज़ आप स्किन पे लगा सकते हैं। ख़ारिश की मेन वजह होती है ड्राई स्किन। स्किन बाहर से ड्राई हो जाती है, इसकी प्रोटेक्टर लेयर वीक हो जाती है, और फिर थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा पसीना, थोड़ा सा साबुन भी स्किन को मज़ीद
इरिटेट कर देता है। तो इसके लिए आप नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे। कोकोनट ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस कम करता है और स्किन को सॉफ्ट फील करवाता है। और अगर आपकी स्किन पे रैशेस हैं या खुश्की की वजह से ख़ारिश है तो ये तेल आपके लिए मेरिकल साबित होगा। आपने लेना है नारियल का तेल और इसमें थोड़ी सी मिला लेनी है कफूर, कैम्फर। कफूर में एंटी एच प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को फ़ौरन ठंडा कर देती हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लें, इसमें हल्का सा कफूर मिक्स करें और ख़ारिश वाली जगह पे लगा दें। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथ से लगा दें। आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर आपको सुकून मिल जाएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ड्राई है, फटी हुई है या रात को खुश्की की वजह से ख़ारिश होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नहाने के फ़ौरन बाद जब स्किन थोड़ी सी डैम्प होती है, उसमें नमी होती है स्किन में, उस वक्त मॉइस्चराइज़ अप्लाई करना बहुत ही बेस्ट टाइम है। नहाने के बाद स्किन पे ऑयल लगाएं क्योंकि इससे स्किन में मॉइस्चराइज लॉक हो जाता है। इसे रात को सोते वक्त भी लगा सकते हैं ताकि आप रात को सुकून से सो सकें। और अब मेरा सबसे फेवरेट और सबसे पुराना नुस्खा, नीम के पत्ते। नीम हमारे देसी घरों की बहुत पुरानी स्किन रेमेडी है। पहले दादी नानी लोग नीम के पत्ते पानी में उबाल के गुस्ल करवाती थी क्योंकि नीम एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। अगर आपको पुरानी से पुरानी ख़ारिश है तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर इस पानी से नहाएं। यह आपकी स्किन के तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। नीम के पत्ते स्किन की इरिटेशन को कम करते हैं। आपने करना क्या है, थोड़े से नीम के पत्ते लें, इन्हें पानी में 10 से 15 मिनट उबाल लें, फिर इस पानी को ठंडा कर लें। नहाने के लिए जब आप जाएं, ये पानी अलग से रख लें, नॉर्मल नहाएं और आखिर में ये पानी पूरी बॉडी के ऊपर गिरा लें। पूरे जिस्म को इस पानी से गुजारें या कॉटन से ख़ारिश वाली जगह पर भी लगा सकते हैं या आप नहाना नहीं चाहते। आपसे कितने लोग नीम के फ़ायदे जानते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनकी स्किन गर्मी, पसीने या छोटी मोटी इरिटेशन की वजह से रिएक्ट करती है। ये थे वो 3 आसान नुस्खे जो आपकी स्किन को दोबारा नया और सेहतमंद बना सकते हैं। इसके साथ ये सिंपल फार्मूला याद रखें, अंदर से बॉडी को सपोर्ट करना है, इसके साथ बाहर से बॉडी को मॉइस्चराइज और काम करना है। इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा आसान कौन सा नुस्खा लगा? सॉल्यूशन नंबर 1, सौंफ वाटर डाइजेशन और कूलिंग स्पॉट के लिए। सॉल्यूशन नंबर 2, कोकोनट ऑयल विद कफूर ड्राई स्किन के लिए। सॉल्यूशन नंबर 3, नीम वाटर स्किन को क्लीन और काम फील करवाने के लिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप इन तीनों में कौन सा नुस्खा ट्राई करने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। ये भी बताइए आपकी ख्वाहिश ड्राइनेस की वजह से होती है या गर्मी की वजह से या रात को ज़्यादा होती है। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे इन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस मसले से परेशान हैं। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।